तो मैं लीव कर दिया था। तुमने ओके। बोला भी था उसके बारे में हम्म। कि चांद के टुकड़े और वो सब कॉमिक है। अरे भाई चांद के टुकड़े ये सब छोड़ दो, मुझे 1450 साल हाँ तक एक वही बता रहा हूँ, इंसान वही बता रहा जिंदा हूँ, वही बता रहता रहा हूँ। है, तो ये साइंटिफिकली प्रूव करो। इट इज अ मिरेकल। कैन यू डिफाइन मिरेकल प्लीज? अच्छा, मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं कर रहा हूँ मतलब प्रूफ। हाँ रुको रुको, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, रुको। हाँ, वहीं पे आ जा तुम भाई। मुझे, हाँ मिरेकल डिफाइन कर दो एक बार। मिरेकल से मेरे को क्या लेना देना? मिरेकल क्या भाड़ यही में, यही तो मिरेकल मेरे यही तो से। बात है, यही तो भाई बात है। तू इट इज अ मिरेकल, इट इज अ मिरेकल। नॉक्स मिरेकल डोंट बाउंड ऑन नॉक्स द साइंटिफिक नॉक्स गाइडलाइंस। नॉक्स नॉक्स हाँ। नॉक्स हम्म। क्या साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो कि 1450 साल एक इंसान जिंदा रहता है? ये एक मेरिकल है, तो कोई भी मेरिकल साइंटिफिकली प्रूवन हो जाएगा तो वो मेरिकल रहेगा ही नहीं। मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि 1450 साल तक इंसान जिंदा रहता है? नहीं, ये क्या बोलते हैं, मेरिकल है। अब मेरिकल का डेफिनेशन नहीं पता तो मैं थोड़ा उसमें हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, एक अगर मिरेकल तुम हमको मेरिकल यहाँ करके मेरिकल दिखा। को, नहीं नहीं, सुन सुन सुन। जी, एक तो ये बोल साबित बोल हो बोल। गया एक तो ये साबित हो गया कि तुम साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते हो कि भाई साढ़े साहिल चौदह सौ साहिल, साल तक। तुम मेरे मेरिकल वाले पॉइंट से भाग क्यों रहे हो? अरे आ रहा हूं। पहले जो तूने ये बोंगी मारी कि मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा, इसका जवाब दूंगा, वहां पे तो तू फेल हो गया। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। साइंटिफिकली आपने साबित नहीं कर सकते कि एक इंसान 1450 साल तक जिंदा रहता है, ये तो बात पक्की होगी, राइट? हाँ, और मैंने ये नहीं बोला था कि मैं साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा, मैं बोला था कि मैं उस बात को प्रूफ करूंगा और मैं कर चुका हूँ। किस बात को प्रूव करेगा? अच्छा, तो तेरे नबी को जो है जा लेके आ जाए इधर, 1450 साल से जिंदा है ना तेरे नबी? यहाँ पे स्ट्रीम पे उठा के लेके आ। कि तुम्हें प्रैक्टिकल बात करके अपने ऑडियंस को सेड्यूस कर रहे हो, पर अरे ठीक है चलो। सेड्यूस सेड्यूस। हम्म। भाई लोग, मैं आपको प्रैक्टिकल बात करके सेड्यूस कर रहा हूं? लो भाई लो। नहीं यहाँ पे नहीं, आप लोग मैं जब सेड्यूस होने मेडिकल आ वाला रहे हो। पॉइंट रख चुका हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। ये तो वही बात हो गई ना, गॉड है तो दिखाओ, और फिर मोरालिटी है तो प्रूफ करो। ये तो वही बात हो गई। भाई ये इम्प्रैक्टिकल बात है। एक मिनट, तेरा नबी इंसान भी है क्या, नहीं है? बिल्कुल है। है। जिंदा है? इस पे मैंने चौथी बार बोल रहा हूँ, कोई क्लियर स्टांस नहीं दे सकता हूँ तो फिर जब तक मिरेकल मैं कैसे बोल सकता है तू? तुमने तुमने हाइपोथेटिकल ये रखा, सॉरी, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड हाइपोथेटिकल। ये भी नहीं तुमने एक मालूम पॉइंट है रखा कि कि जिंदा है। यार रुक जा। सुनो नॉक्स रुक सुनो जा सुनो प्लीज। सुनो, तुम एक सेकंड, एक सेकंड। इन बेवकूफों की बात देखो आप लोग। ये भी उसका स्टैंस क्लियर नहीं है कि जिंदा है कि मर गए। एक चीज ये। दूसरा चीज, उसको डिफेंड भी कर रहा है मिरेकल बोल के। यार। भाई भाई, वो सारी चीजें जाने दो। लाइव स्ट्रीम में कैसे सड्यूस करते हैं वो मिरेकल तुमने किया है साहिल भाई। कितने लोग सेड्यूस हुए भाई? अरे बाप रे बाप, ये हद है यार। आप सोचो कि इनकी जहनी हालत क्या हो गई है। इस्लाम ने इनको कितना कितना दिमागी अपंग बना दिया है। आप लोग खुद सोचो। इसको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे नबी जो है वो जिंदा है या मर गए। उसके बाद वो उसको मिरेकल भी कह रहा है। और अगर जिंदा है तो लेके आ जाओ ना स्ट्रीम पे, उससे बढ़ के बात क्या होगी? क्या जिंदे को दफना दिया? मदीना मुनव्वरा में जिंदा रसूल को दफना दिया? नॉक्स। पहले तो तुम बैक स्टेज मत करो, और बैक स्टेज करके तुम तो जब अपने रुकने बोलूं आर्ग्यूमेंट्स तो बना रुक के। जाना। हाँ ठीक है ठीक है, मेरी बात कंप्लीट होने देना।
मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे रसूल को जिंदा गाड़ एक दिए थे। सेकंड तुम नहीं तुम जंप कर रहे हो, फिर बात हो जाएगी कि तुमने बोला मैं आंसर नहीं कर पाया। तुमने जो जब पूछा कि अगर वो अलाइव है तो कैसे अलाइव है, मैंने बोला मिराक्युलसली। ठीक है, लेकिन तो जब तुम तू बोल रहे हो मेरा मानता ही नहीं स्टैंस है। अगर क्लियर नहीं है। एक अरे सेकंड तेरा स्टैंड क्लियर नहीं प्लीज। है ना भाई, क्यों उस पे बहस हाँ कर हाँ, रहा है? मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। अगर मेरा हाँ, स्टैंस क्लियर नहीं है तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ। मैंने मतलब कैसे? उस टाइम मैं यूज कर रहा था वर्ड इफ, अगर वो जिंदा है तो वो मिराक्युलसली है, जो कि 100% पॉसिबल है। कैसे और पॉसिबल है? एक अगर मिराकल करके दिखा जरा मेरे को। मेरे पास वो पावर नहीं है। अच्छा, जिसके पास है उसको बोल करने के लिए। अ, अभी वो गधा बन अभी के दिखा, नहीं है। लाइव में, नहीं लाइव पॉसिबल, कैमरा ऑन कर। मेरे लिए मुझे पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो देख, रुक बोलता हूं तो रुकता नहीं है तू। तुम लोग जो ये मिरेकल मिरेकल की गेम डालते हो ना, तुम्हारे सारे मिरेकल ये 1400 साल पहले कैसे खत्म हो गए? सारों के सारे मिरेकल जो है ना वो 1400 साल पहले खत्म हो गए। अब आज की तारीख में सब मिरेकल करने वाले ठंडे पड़ गए। अल्लाह ठंडा पड़ गया, रसूल ठंडा पड़ गए, और वो जिब्राइल ठंडा पड़ गए, सब ठंडे पड़ गए। वो सारे मिरेकल वो पहले ही होते थे, जो कि साबित भी नहीं किया जा सकता। मिरेकल को आप साबित कर ही नहीं सकते हो कि मिरेकल हुआ था, और आज मिरेकल कर नहीं सकते। ये कौन सी गेम है भाई? सिर्फ बोलने पे मान ले मिरेकल हो गया था, वो मिरेकल तुम साबित नहीं कर सकते, आज मिरेकल कर नहीं सकते। तो ये किस चीज की आड़ लेके बात करते हो तुम लोग? मेरा स्टैंड क्लियर नहीं है कि मरे थे या नहीं मरे थे, जिंदा है नहीं जिंदा है। भाई मिरेकल करना, अल्लाह साहिल को बोल कि तुझे लाइव में जो है वो गधा अब बना तुम के गेम दिखाए, डाल रहे हो और फिर साहिल। गधे से इंसान बना दे। साहिल तुम पहली बात तो स्ट्रॉमैनिंग कर रहे हो और स्ट्रॉ मैनिंग? गेम चेंज कर रहे हो। अरे तुम जैसे हाँ मिरेकल वालों से स्ट्रॉ मैन और ये फैलेसी, ये सब वर्ड अच्छे नहीं लगते। ये पढ़े लिखे लोगों के काम है ये सब। अच्छा, एक फैक्ट फैलेसी, बताओ, एक फैक्ट स्ट्रॉमैन बताओ, और ये फलाना ढिमकाना, एक फैक्ट ये बताओ। पढ़े लिख। ये सुन ब्रदर, भाई, सुन चुप। ये है ना, ये पढ़े लिखे, समझदार, दिमाग वाले लोगों से ये सब वर्ड अच्छे लगते हैं। तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, जर्रा बराबर भी अच्छा नहीं लगता जब तुम लोग फैलेसी वर्ड और ये सारी चीजें यूज करते हो। ये फैलेसी तुम्हारे अल्लाह ने सिखाई कभी तुमको? फैलेसी जैसी कोई चीज तुम्हारे रसूल ने बताया? स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होती है, ढिमकाना क्या होता है, ये बताया तुम्हारे रसूलुल्लाह ने? काफिरों के सारे टर्मिनोलॉजी यूज करते हो अपने उसको साबित करने के लिए, फैलेसी ना फैलेसी। तुम ये बताओ सिर्फ नौक साहब कि क्या तुम्हारा स्टैंस क्यों क्लियर नहीं है? क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारे नबी को जिंदा दफन किया गया था? जब मेरे स्टांस से क्लियर नहीं है तो तुम मुझसे एक स्टांस क्यों लेना चाह रहे हो, अरे तेरा दिमाग क्या ये बताओ। कहता है? अच्छा, उनको अच्छा, भाई कैसे लोग है यार। अच्छा ये बताओ, मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक है क्या नहीं है? है। है। उसके अंदर रसूलुल्लाह है? हम्म। ओके। उनको कब्र में जिंदा गाड़ा गया था या मरने के बाद गाड़ा गया था? मैं आई थिंक 7वीं बार बोल रहा हूँ, मेरा स्टैंस इस पे क्लियर नहीं है। मैं अगर अरे बरेलवी बन के आता, देवबंदी बन के आता तो मैं इसको आंसर करता। भाई, नॉक्स कितना पढ़े लिखे हो भाई? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अभी कितना? अभी तुमने जब नहीं नहीं, फैलेसी कितना की बात कितना? की ना। नॉक्स कितना? नहीं, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मैं बहुत अरे बहुत सिर्फ, ज्यादा चैनल पे जाता हूँ। भाई सुन सुन सुन, मैं एग्जैक्ट तुझसे तेरी डिग्री नहीं पूछ रहा हूं। सिर्फ कितने लेवल तक, मतलब मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, ग्रेजुएट है, 12वीं फेल है, 10वीं फेल है, 7वीं में 7 बार फेल हुआ है, कितना पढ़ा है? मैंने बोल दिया, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा।
अरे मैं एग्जैक्ट तेरा वो नहीं पूछ रहा भाई, कितने लेवल तक पढ़ा है तू, नहीं, मास्टर्स किया है? मैं हिंट्स भी नहीं दूंगा, मैं हिंट्स भी नहीं दूंगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों दूं मैं? तेरी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। नहीं, मेरी आइडेंटिटी नहीं भी लीक होगी तो मैं जो नॉक्स की आइडेंटिटी से कहीं भी जाता हूँ वो लीक हो जाएगी। क्या लीक हो जाएगी? नॉक्स की आइडेंटिटी से तू नॉक्स की जो जाता है तो आइडेंटिटी सबको, से आता हूँ। हाँ, तो उधर तेरी, तू कितना पढ़ा लिखा है वही तो पता चलेगा ना भाई, उसमें तेरे को क्या नुकसान है? नहीं नहीं, मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। लो भाई, वो इस वजह से नहीं डिस्क्लोज करना चाहता है क्योंकि आप सोचो कि एक अगर पढ़ा लिखा इंसान हो, उसको अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को अगर जिंदा कब्र में गाड़ दिया जाए तो ये उसके साथ जुल्म हुआ है। किसी को भी जिंदा कब्र में डाल देना ये एक क्राइम है। इतना भी इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता। वो किस सेंस में जिंदा है हम ये भी नहीं बोल सकते। तुम जिस सेंस पे बात कर रहे हो ना, तुम लिटरल लेवल पे बात कर रहे हो। और अच्छा, अब लिटरली तुम जिंदा नहीं मतलब है? देयर कुड बी। तो देख फिर वो भी मैंने बोल दिया, मेरा स्टांस क्लियर नहीं है। अब इस हदीस पे लिटरल बात जिंदा है करेंगे, क्या नहीं इसी पे वो भी तुमको नहीं घूमना है। मालूम है, कैसे जिंदा है वो भी नहीं मालूम है, जिंदा हाँ है तो क्या नहीं वो भी मैं नहीं मैं जब मालूम है। तक मैं जब तक अपने से रिसर्च नहीं करता, मैं नहीं सुनता हूँ, मैं क्या नहीं करेगा, मानता हूँ, तो रसूलुल्लाह की कब्र उसमें क्या खोदेगा? दिक्कत? रिसर्च नहीं। कैसा करेगा, रसूलुल्लाह की कब्र खोदेगा? मैं जो लोग मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है उनकी वर्सेस सुनूंगा, उनके रेफरेंसेस सुनूंगा, और फिर अरे जो भाई मानते हैं लेकिन कि वो अभी नहीं, उसको डेड है वेरीफाई कैसे उनकी करेगा? बातें सुनूंगा। सुन सुन भाई, नॉक सुन। एक तो ये है कि किसी ने लिख दिया कि रसूल जिंदा है तो तू वो मान रहा है, किसी ने लिख दिया कि भाई रसूलुल्लाह मर गए तो तू वो मान रहा है। दोनों सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे वो तू कैसे रिसर्च करेगा? रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पे जाके खोद के जाके देखेगा कि क्या कर रहे हैं अंदर, हेलो न- हाई तुझे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? वेरीफाई कैसे करेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? मैं पुरानिक रेफरेंसेस से वेरीफाई करूंगा, अगर उससे प्रूव हो जाता है कि वो जिंदा है। पुरानिक रेफरेंसेस में ऐसा इंडिकेशंस भी है कि वो जिंदा है, तो मैं मान लूंगा कि वो जिंदा है। और अच्छा, अगर मतलब दुनियावी मामले, दुनियावी दुनियावी चीजों से तुम लोग जो है वो चीजों को वेरीफाई नहीं करते? दैट इज व्हाट बिलीव। और मैंने इसीलिए पूछा था मिरेकल का डेफिनेशन बताओ। तुम मिरेकल तो का आप डेफिनेशन ही नहीं दिमागी बता रहे अपंग है, हो। आप अंधविश्वासी है। अच्छा, मतलब जो मिरेकल पे मानता है वो दिमागी अपंग है। आप भाई जब तुम वो चीज को वेरीफाई कर ही नहीं सकते और तुम्हारे पास उसका कोई सबूत ही नहीं है तो तुम तो अंधविश्वासी हो गए ना। अगर तुम जाके, हाँ तो सुनो क्यों मेरी बात, क्यों अगर तुम, क्यों सुपर चैट लेते हो हिंदुओं से जॉली एलएलबी भाई से पूछो क्यों सुपर चैट लेते हो, वो भी तो मिरेकल्स पे मानते हैं। अरे तो भाई तेरे को सुपर चैट से क्या दिक्कत है? मुझे सुपर चैट से दिक्कत नहीं है। तुम अगर एक रिलीजन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ब्लेम कर रहे हो, तो तुमको दूसरे रिलीजन को भी उस पॉइंट की तो वजह से तू, हिट करना पड़ेगा। नॉक, अच्छा। तू एक काम कर। साहिल, इससे पूछे कि हाँ मोहम्मद का कोई भी मिरेकल किस मुसलमान ने देखा था? हाँ भाई बता दे। ले दे के लोग हिंदू पे अभी आ के जाते किसी हैं, सुपर मुसलमान ने नहीं चैट यही देखा। चालू है। तो मोहम्मद का मिरेकल किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं देखा था, राइट? नो आइडिया। अभी के तो किसी लोगों ने ओके। नहीं देखा। तो भाई मुझे बात बताइए कि उस मिरेकल का फायदा क्या कि किसी नॉन मुस्लिम ने देखा ही नहीं, किसी काफिर ने देखा ही नहीं। देखिए मिरेकल ये का अभी के पर्पस क्या टाइम का होता है, बात पहले नहीं है, ये मिरेकल का उस टाइम पर्पस के बाद देखते का हैं। बात है। सुपरमैन जो होता है ना, सुपरमैन सुपरमैन का मिरेकल है ना कि वो उड़ सकता है हवा में, राइट? हाँ। ओके। सुपरमैन का मिरेकल है कि वो हवा में उड़ सकता है। अगर सुपरमैन अपना हवा में उड़ना किसी भी इंसान को दिखाई ना, और सिर्फ उसका बाप जानता है कि वो उड़ सकता है और उसकी माँ जानती है वो उड़ सकता है, तो इसको मिरेकल नहीं कहते, इसको बकवासियात कहते हैं। अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हैं? अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा अभी है वो है ही एडम नहीं तो साहब। अच्छा एक मिनट रुक नॉक्स, एक मिनट रुक। एडम साहब मैं बताता हूँ, ये बोल रहा है कि इसको ये नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह जिंदा है क्या नहीं है। अच्छा। ओके। हाँ, तो यार, तो ना और ना हो ये जिंदा साबित तो कर सकता है।
उससे हाँ फर्क क्या पड़ता है जिंदा है कि नहीं है? वैसे बाय द वे मैं समझ नहीं रहा, ये हमारी आज की हदीस में वो मोहम्मद जिंदा है हाँ या वो मर गया, फर्क क्या पड़ता है? वो उस ये पॉइंट एक्स मुस्लिम साहिल ने उठाया था, मैंने नहीं। हाँ मैं बताता हूँ रे भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा, तू तो वो अभी उसको आदम बताने दे, साहब मैं तुझे उसी से पूछूं, बचा ले तुझसे तो रहे हैं। पूछ भी नहीं रहा। तुझे बचा ले रहे हैं आदम साहब। एडम साहब, ये कुछ तो बात चल रही थी, तो इसने एक स्टेटमेंट ये मारा कि रसूलुल्लाह मरे और उसके बाद फटक से नौजुबिल्ला रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए। तो मैं बोला ये मरना वर्ड यूज करके तू फटक से नौजुबिल्ला क्यों बोला, क्या दिक्कत है इसमें? तो अब इसने कहा कि नौजुबिल्ला मुझे नहीं वर्ड पता मरे, मुझे नहीं पता कि मरे मैंने क्या जिंदा है। मैंने नौजुबिल्ला मरने के लिए यूज नहीं किया था, मैंने नौजुबिल्ला इसीलिए यूज किया था क्योंकि मैं एक क्लियर स्टांस नहीं दे सकता हूँ कि वो अभी अलाइव है कि एग्जैक्टली रे भाई, डेड है। वही आप बोल रहा क्यों हूँ नहीं दे कि तुझे सकते हैं? हाँ नहीं मालूम। कुरान कहता है, मैं आपको कुरान से साबित करता हूँ कि मोहम्मद जिंदा है। कुरान कहता है कि मोहम्मद जो है तमाम मुसलमानों के ऊपर विटनेस बनेगा, शहादत बनेगा, गवाही बनेगा। अगर मोहम्मद तमाम बलीवर्स के ऊपर विटनेस बनेगा, शहादत बनेगा, गवाही बनेगा, तो फिर उसका जिंदा होना बहुत जरूरी है, वरना वो मर गया है तो शहादत कैसे दे सकेगा? जो मोहम्मद के मरने के बाद लोग आए हैं उनकी शहादत कैसे देगा? तो लिहाजा हाँ, मोहम्मद जिंदा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, हाँ, एडम। तो वो जिंदा है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, बेहतरीन। तो मतलब साहिल साहब, अब उसके आप ऊपर बात करें फिर मोहम्मद जिंदा है नहीं नहीं अपनी नहीं कब्र नहीं में। नहीं नहीं आप नहीं, बात करें। इस पे हैं? काउंटर्स नहीं? भी है, इस पे काउंटर्स भी है ना। अच्छा, काउंटर क्या है? काउंटर क्या मैं है? एग्जैक्ट कुरान का रेफरेंस अगर काउंटर दे। मांगोगे तो हाँ, दे रहा हूँ। दे। इस पे अगर एग्जैक्ट वर्सेस मांगोगे तो मुझे 2-3 मिनट हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ऐसा भी है हाँ, कि मोहम्मद क्या? तुम भी मरने वाले हो और ये सब हाँ मरने ना, तो वाले हैं। क़यामत के दिन सब मर जाएँगे। वो क़यामत की बात हो रही है कि क़यामत के दिन सब मर हाँ, जाएँगे, तो तो मोहम्मद भी वही वही क़यामत के वही दिन वही मरेगा। उससे पहले तो नहीं ना मरा हुआ, वो अभी तो ज़िंदा है कयामत, ना। अभी तो कई रोया आयत ज़िंदा है में ना। कयामत वर्ड यूज हुआ, आयत हाँ, में क्योंकि कयामत वर्ड यूज अल्लाह है। कहता है कि मैं सबको मार दूँगा, सिर्फ़ मेरा चेहरा बाकी रहेगा। और वहाँ पे हर कोई यही बता रहा है कि ये क़यामत के दिन की बात हो रही है। अल्लाह अपनी टाँगें भी तोड़ देगा, उनको भी मार देगा, बाजू भी तोड़ देगा, उनको भी मार देगा, सिर्फ़ उसका चेहरा बाकी रहेगा। वजहा, बाकी वजह अल्लाह, दैट्स इट। बाकी अल्लाह अपने पेट को भी तोड़ देगा, अपने बाजू भी तोड़ देगा, अपनी टाँगें भी तोड़ देगा, सब कुछ तोड़ देगा, सब खत्म कर देगा। ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, हाँ, हाँ, इस तो पे अपने भी सारे एट्रिब्यूट कॉन्ट्रैक्ट खत्म चलता कर है। देगा ना। अरे यार, अल्लाह की बाजू का एट्रिब्यूट भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह की टाँगों का एट्रिब्यूट भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ़ उसका वजह बाकी रहेगा, बाजू चेहरा की बाकी रहेगा। एट्रीब्यूट्स है, जहाँ पे क्रिएशन ऑफ एडम आता है तो वहाँ पे टू हैंड्स यूज अच्छा, लिखा जाता है, तो ह्यूमन्स के वहां से एट्रिब्यूट्स क्या हैं? ह्यूमन्स के एट्रिब्यूट क्या हैं? ह्यूमंस के एट्रीब्यूट्स है कॉन्शियसनेस, बीइंग अलाइव, एंड क्या और जब्बार जो है ह्यूमंस। वो, क्या जब्बार ह्यूमन के एट्रिब्यूट नहीं है? जब्बार को थोड़ा ट्रांसलेट कर सकते हो? मैंने नो, पढ़ा था आई वो विल ये। नॉट ट्रांसलेट द वर्ड जब्बार, आई विल नॉट, because you should know the meaning of jabbar, because it's one of the attributes of Allah. ओके, चलो ऑल मुतकब्बिर की बात माइटी। करते हैं। मुतकब्बिर मुतकब्बिर जो है, जिसका मतलब होता है एरोगेंस, चलें आपको आसान कर देते हैं। क्या ये इंसान का एट्रिब्यूट है? क्या इंसान एरोगेंट हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बेहतरीन। तो एरोगेंट होना इंसान का एट्रिब्यूट है, करेक्ट? हम्म। क्या इंसान मुसव्विर हो सकता है? तस्वीर बनाने वाला, प्लीज फैशन ट्रांसलेट। करने वाला, मुजस्समा बनाने वाला, इसको मुसव्विर कहते हैं। हो सकता है। ओके, बेहतरीन। क्या एक इंसान जो है उसके पास अल्लाह वाले ये एट्रिब्यूट्स हैं? अल्लाह अल्लाह के जो मुसव्विर है ना? एट्रीब्यूट्स अल्लाह है। जब्बार है ना? अल्लाह अल मुतकब्बिर है ना? हाँ हाँ, सुनो सुनो, बेहतरीन। ह्यूमंस भी अच्छा, मस्ट। बेहतरीन। तो इसका हाँ, एक मतलब है, सेकंड, नहीं, इसका मुझे मतलब है, एक्सप्लेन करने दो एक्सप्लेन कर लो जी पहले ये तो। एक्सप्लेन करने दो। तुम वन वर्ड आंसर लोगे तो ऐसे दिक्कत होता है। देखो, ह्यूमन ये भी हो सकता है, लविंग भी हो सकता है, मर्सीफुल भी हो सकता है, जैसे अल्लाह अल्लाह भी है। लविंग भी है, तो मर्सीफुल भी है, सब कुछ है। आगे? हाँ, ह्यूमन हो सकता है, लेकिन ओके, वेरी करता है ह्यूमन। एक ह्यूमन बेहतरीन। में सारे क्वालिटीज नहीं आ सकते, और सारे ठीक ह्यूमन में एक है। क्वालिटीज अरे नहीं आ भाई, सकते। अरे बट भाई, अरे हाँ, भाई, बोलिए बात बोलिए। सुने। मैंने कहा है कि हर ह्यूमन में सारे क्वालिटीज होते हैं, नहीं कहा ना?
बेहतरीन। तो इसका मतलब है आपने कहा कि अल्लाह का सिर्फ चेहरा बाकी रहेगा, इसका मतलब उसके एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाएंगे आपने कहा। इसका मतलब है उस टाइम पे अल्लाह जब्बार भी नहीं रहेगा, कहार भी नहीं रहेगा, राज़िक भी नहीं रहेगा, मुदल भी नहीं रहेगा, मुसम्मिर भी नहीं रहेगा, बसीर भी नहीं रहेगा, मालिक भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं ये रहेगा, खत्म हो अब जाएगा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा बाकी रहेगा। ये खत्म हो जाएंगे, इस पे मैं नहीं जानता, इसके बारे अल्लाह में नॉलेज कुरान में नहीं है, तो अभी मैं नहीं आपने बोलूंगा। एग्री किया, अभी आपने एग्री किया कि हाथ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो हाँ खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ हाँ चेहरा हाँ रहेगा। हाँ, आपने कहा है ये मैंने मैंने देखा ही एग्री नहीं, किया है कि जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स है वो उसके एट्रीब्यूट्स है, तो वो वो खत्म खत्म हो हो जाएंगे, सिर्फ जाएंगे, चेहरा वो किस रहेगा। सेंस में है वो मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, बस उसका चेहरा रहेगा। लो साहिल भाई, अल्लाह जिस दिन मोहम्मद मरेगा ना, उस दिन अल्लाह के भी सारे एट्रीब्यूट खत्म हो जाएंगे। साहिल भाई समझ लग रही है आपको? हाँ भाई, सच्ची में खत्म हो जाएगी नॉक्स। सब खत्म हो जाएंगे साहिल भाई। वर्स दे दो और इस पे मैं देखना होगा, क्योंकि मैं जब देखो हर नॉलेज नहीं चीज है तो में मैं नहीं देखना बोलूंगा। ही है नॉक्स। हर चीज में तू अभी तक मुसलमान कैसे, तेरा खुद का कोई अकीदा ही नहीं है। रसूलुल्लाह जिंदा है क्या मर गए मेरा वो तुझे अकीदा नहीं है ना, मालूम। मेरा अकीदा है ना, अल्लाह के ला इलाहा एट्रीब्यूट इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। चल ये वाली आयत बस कुरान में इतना दिखा दे। दिक्कत है। ये वाली आयत ही कुरान में दिखा दे, जा। तेरा इस पे अकीदा है, ये वाली आयत तू कुरान में दिखा दे, जा। ओके, साहिल साहब देखिए, इसने ये कहा दिखा है दो कि तो इसका फिर। अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहिल साहब अगर इस अकीदे के ऊपर एक आयत भी पूरे कुरान में ये ना दिखा सके, तो इसका अकीदा तो जाहिल है ना। बिल्कुल। जा भाई, यही आयत दिखा दे ओके, कुरान में। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं दिखा सकता, पर नहीं नहीं, वर्ड टू वर्ड ही सूर्य देखनी है, तेरा 180। अकीदा जिस चीज पे उसके हाँ तो मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं वही दिखा रहा हूँ, जरूरी मैं दिखा रहा हूँ ना। हमें जिस सूर्य चीज पे क्लास खोलो अकीदा होता और है, वो अकीदा तो वर्ड टू वर्ड दिखा देना। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं मेरा अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है ना 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 और ना 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 अल्लाह ना एक ना है। ना बेटा ना, बदलना नहीं, अकीदा नहीं बदलना। तेरा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तूने ये इसका आयत दिखानी है मुझे एज इट इज। अरबी क्यों बोली थी इसका वरना पहले? ट्रांसलेशन ना इसका पुत्र ट्रांसलेशन ना, होगा ना मेरा कि बच्चा, इसका मेरा बच्चा इसका तुम्हारा ट्रांसलेशन पैदा होगा हो ना गया कि देयर इज पहले। नो गॉड। ना इसका एक पुत्र, सेकंड, इसका ट्रांसलेशन होगा ना नो गॉड बट ना अल्लाह। पुत्र ना, वर्ड टू वर्ड ही दिखाना है जो तूने अरबी बोली है। नहीं ठीक है ना, मैं इसका ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ ना। ना इसका पुत्र ना, ट्रांसलेशन है ना नो गॉड बट पुत्र, अल्लाह। अरबी दिखानी है। जो अच्छा, अकीदा तूने अरबी में बोला यहाँ था, पे वो ट्रांसलेशन बोला एडम था। एडम यहाँ पे तुम फंस रहे हो, तो तुम ये कर रहे हो। अरे मैं फंस नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि कुरान में दिखा, क्योंकि तूने अरबी बोली थी। क्यों बोली मैंने थी अरबी? सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। हिंदी होके अरबी कुरान क्यों बोली अरबी थी में देयर तूने? इज नो उतरा गॉड के बट अल्लाह, मैं ट्रांसलेशन दिखा में दूं। उतरा भाई। अरे नॉक्स नॉक्स, यार तुम लोग इतने बेवकूफ क्यों है। कुरान अरबी में उतरा या ट्रांसलेशन में उतरा? अरेबिक में नॉक्स, उतरा। अरबिक में ना। तो अगर आप जो कह रहे हो वो अरबी में होना चाहिए ना कुरान में। अच्छा, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, मैं उसे दूसरे सेंस में दिखा रहा हूँ, मतलब उसे ना नहीं दूसरे नहीं, दूसरे सेंस में वर्ड्स नहीं में। दिखा सकते ना। आप फिर वो मैं उस दूसरे सेंस क्यों नहीं वाला दिखा कलमा सकता। बना लो। मैं जो नॉक्स बोल रहा नॉक्स हूँ सुन। मैं जो बोल रहा हूँ उसका नॉक्स मीनिंग जो है और जो लिखा है उसका नॉक्स मीनिंग अगर सेम हो रहा है, तो नॉक्स तुमको डिट्टो क्यों नॉक्स चाहिए, एकदम नॉक्स डिट्टो वही होना चाहिए। नॉक्स, जो दूसरे सेंस में बता रहे हो ना, अपना कलमा चेंज कर लो। वो कलमा आज से पढ़ने लगो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा मत पढ़ो। फिर जो दूसरे सेंस में जो बताओगे ना उसको अपना कलमा बना लो। नहीं नहीं नहीं, जो मेरे मेरे जो बिलीफ्स हैं उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तो ये बहुत ही कहाँ शॉर्ट से लिया? मैनर में रख देता है। तो ये कहाँ से लिया? तू तेरा बिलीफ जो है कुरान से बनाएगा ना तू भाई। हाँ ठीक है, सूरह इखलास में खोलो और उसके ट्रांसलेशन सूरह खोलो। इखलास में ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें है ला मोहम्मद इलाहा रसूलुल्लाह। इल्लल्लाह मोहम्मद सूरह रसूलुल्लाह। इखलास में मोहम्मद का नाम तक नहीं है साले। मैंने मैंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह पहले दिखा देता हूँ, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखा दूंगा। और एक सेकंड, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो उसका एक मीनिंग आयत और दिखा सूरह ना, इखलास का। तो एक दिखा तो आयत रहा हूँ, दिखा। सूरह इखलास खोलो तो। सूरह इखलास खोलो तो सूरह इखलास ला में ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह नहीं इल्लल्लाह मिलेगा, नहीं बट है। एक सेकंड, एडम 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 धीरे सही है, धीरे चलता है। खत्म तो हो गया यार ये तो बेटा मुझे ला खत्म हो इलाहा गया। ये इल्लल्लाह इसके का पास मतलब कोई भी जवाब देयर इज नहीं है नो गॉड भाई। बट अल्लाह है। देयर इज आखिर नो सुन गॉड सुन बट अल्लाह नॉक्स, है। नॉक्स हाँ सुन भाई। नॉक्स तेरे से नहीं हो पाएगा। एडम साहब वो वशी से आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद इसको लेके आज के टॉपिक पे बात करें कैसा करना है। पहले श्योर तो वसीम रखा हुआ है। साहिल मेरे टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा था। नॉक्स रुक जाओ, तुम रुक जाओ। तुमसे पहले वाशी को हमने होल्ड पे रखा था। जरा उससे डिस्कशन हो जाने दो, फिर तुमसे आज के टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? फिर वाइफ बीटिंग पे भी बात कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं।
एडम साहब ये कह रहा है कि वाइफ बीटिंग पे इसने बात किया था आके, और कुछ इसकी बात अधूरी रह गई थी, हम लोग ने इसको निकाल दिए थे, कुछ तो भी नया लेके आए। तो पहले वाशी से बात, फिर आपसे आज के टॉपिक पे बात, नया नहीं लाया उसके बाद हूँ, फिर सॉरी वाइफ सॉरी, बीटिंग। नया नहीं लाया हूँ, मैं उसी दिन कंप्लीट करता। चलिए मैं म्यूट करता हूँ। चल ठीक है यार, इसको वाइफ बीटिंग पे बात करने देना। वाशी को ला भाई। हाँ चलो भाई मैं वाशी, फटाफट अपना भोजन भी कर लेता हूँ, क्योंकि आप अपना भोजन कर वाशी ले। की, हाँ, वाशी सबसे पहले तो मुझे बता, तूने मुझे अनब्लॉक किया कि नहीं किया? तेरे ऊपर मुझे गुस्सा इसी वजह से था क्योंकि तूने मुझे ब्लॉक किया और फिर मेरी वीडियोस के कमेंट्स में कमेंट डाले। तो अब मैं पूछ सकता हूँ अपना सवाल? पहले मुझे बता, तूने अनब्लॉक किया कि नहीं किया? मगर मैंने प्लान तो बनाया कि अनब्लॉक करने का। प्लान बनाया ना? नहीं, प्लान नहीं बनाया तूने, डिसेप्शन बनाई है अल्लाह की तरह। अच्छा चल, तुझे अब ये यकीन हो गया कि अल्लाह धोखेबाज है, कि पहले उसको अभी खत्म करना है, क्योंकि जो तेरा कमेंट था जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, वो तेरा यही था कि मैंने ट्रांसलेशन गलत दिखाई है। अब तेरी सारी ट्रांसलेशनें सही हो गई, तेरा अल्लाह धोखेबाज है, मानता है कि नहीं मानता? जैसा मैंने आपको बताया कि मकर का दो मतलब होता है। ओके, मकर का दो मतलब होता है, वो मैंने दिखा दिया तुम्हें। मैंने जैसा दिखा दिया कि मकर के अलावा अल्लाह अपने आप को खुदा भी कहता है, और तुम्हारे ट्रांसलेटर्स ने उसको डिसीविंग और डिसेप्शन लिखा है। अल्लाह डिसीव करता है, तुम्हारे सामने है। क्या अल्लाह डिसीव करता है कि नहीं करता? अल्लाह डिसीवर नहीं है, मगर वो उनको गुमराह कहाँ छोड़ दिया है। लिखा हुआ है? कुरान कुरान की आयत पर, ट्रांसलेशन पर, तीन तरह की, क्या लिखा हुआ है? Indeed, the hypocrites think to deceive Allah, but He is deceiving them. ओके, तो अल्लाह डिसीव कर रहा है ना? देखिए, इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट, एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट गया तेरी मामा के अंदर, आई डोंट केयर। डिसीव वर्ड है, अरबी में भी डिसीव है, अंग्रेजी में भी डिसीव है, उर्दू में धोखा है। तो इसके अंदर मजीद क्या सोचना है आपने? हाँ जी, जो लिए LLB, आप मुझे चैलेंज कर रहे थे। एलएलबी साइड पे है, तू मुझसे भौंक रहा है, मेरे साथ भौंक। चैलेंज एलएलबी का क्या चैलेंज है? मैं बैठा ना यहाँ पे, जिसके तू चैनल पे जाके कमेंट भेज रहा है, जिसको तू कह रहा है कि मैंने ट्रांसलेशन गलत दिखाई है, उसको तू अब छोड़ के तो एलएलबी के भी क्यों बढ़ रहा है? बेटा, जिस तरह पहले तुझे जलील किया था, आज आज साहिल के चैनल पे जलील करूंगा, पहले अपने चैनल पे जलील किया था, यहाँ पे भी तू कमेंट पोस्ट में डालेगा कि आई एम सॉरी, हाँ एडम ने एक दफा फिर मुझे हरा दिया। बोल, पहले मुझे बता, तेरा अल्लाह डिसीव करता है कि नहीं करता? देखिए, नहीं करता, सच्ची में। नहीं करता। डिसेप्शन की ट्रांसलेशन दे अपनी जुबान में। डिसीव करना किसे कहते हैं? किसी को धोखा देना। धोखा देना। ओके, धोखा देना। आपको अल्लाह का धोखा दिखाऊं कि वो फरिश्तों को भी धोखा देता है? कौन सी आयत में? दिखाऊं? दिखाइए। ओके, बुखारी की हदीस में दिखाता हूं पहले। फरिश्तों का धोखा बुखारी की हदीस में, ये देखें। उर्दू में पढ़ेगा, अंग्रेजी में पढ़ेगा मेरा बच्चा? मुझे दोनों आती है पढ़ने। दोनों आती है पढ़ने? चलो अंग्रेजी में हाँ। पढ़ते हैं, ताकि जो हमारे हिंदी बोलने वाले नहीं पता लगे। एक बंदा था, उसने 99 कत्ल किए थे, 99। अमंग द बनी इसराइल देयर वाज अ मैन हु हैड मर्डर्ड 99%। 99 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था एक बंदे ने। देन ही सेट आउट आस्किंग फॉर रिपेंटेंस। फिर वो निकला कि यार मैं माफी मांग लेता हूं। ही केम अपॉन अ मंक, वो एक दरवेश आदमी के पास आया। आस्क्ड हिम इफ फॉर रिपेंटेंस, उसने कहा मेरी माफी हो सकती है, मैंने 99 खून किए हैं। दरवेश ने कहा चल बे साले कातिल इंसान, तेरी कौन सी रिपेंटेंस? उसने उस दरवेश को भी कत्ल कर दिया। लो जी, 100 कत्ल हो गए। ही केप्ट ऑन आस्किंग ऑन हिज वे, वो जाता रहा और लोगों से पूछता रहा। जिस किसी ने कहा तेरी माफी नहीं हो सकती, उसको कत्ल करता रहा। तो 100 से ज्यादा कत्ल कर दिए इस बंदे ने। वाइल ही वाज डाइंग चेस्ट टुवर्ड्स द विलेज, वो एक, नहीं सॉरी, बीच में एक लाइन रह गई, सॉरी सॉरी। ही केप्ट ऑन आस्किंग टिल अ मैन एडवाइज्ड हिम टू गो टू सच एंड सच विलेज। वो आखिर उसने, एक बंदे ने उसे बताया, इतने लोगों को कत्ल करता रहा, फाइनली एक बंदे ने उसे बताया कि तू फलाने फलाने टाइप के गांव में जा, ठीक है? वहां पे कोई बंदा तुझे बताएगा कैसे तेरी माफी हो सकती है। बट डेथ ओवरटुक हिम, लेकिन उसको मौत आ गई ऑन हिज वे, उसके रास्ते में। व्हाइल ही वाज डाइंग, जब वो मर रहा था, ही टर्न्ड हिज चेस्ट टुवर्ड्स द विलेज, उसने अपना सीना उस गांव की तरफ कर दिया।
जहां से उसे माफी मिलनी थी। And so the angel of mercy and angel of punishment crawled amongst them. लो जी, अब फरिश्ता मर्सी का, लो जी दोस्तों सुनो जरा गौर से, इस बंदे को तो समझ आए ना, आप लोगों को आ जाएगी। मर्सी का, रहम का फरिश्ता और पनिशमेंट देने वाला फरिश्ता दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। पनिशमेंट देने वाला फरिश्ता कह रहा है यार इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इस साले ने 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया। मर्सी वाला फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं यार, इसको मर्सी मिलनी चाहिए क्योंकि ये अपनी माफी मांगने के लिए कहीं ना कहीं जा रहा था। अब अल्लाह की डिसेप्शन देखिए, अल्लाह डिसीव कैसे करता है अपने फरिश्तों को। दो फरिश्ते लड़ रहे हैं, अल्लाह डिसीव करने लगा है। क्यों डिसीव करने लगा है? कि अल्लाह को कातिल पसंद है, वो कत्ल करने, कातिल को बचाने लगा अल्लाह। देखो अल्लाह की डिसेप्शन। देखिए एक अल्लाह हदीस है ना, ऑर्डर्ड द विलेज towards which he was going to come सुनिए close to him. अल्लाह ने मैडम, उस गांव को हुक्म दिया कि तू इस बंदे के पास आ जा जिस गांव में यह बंदा जा रहा था। एंड ऑर्डर द विलेज वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम टू गो फार अवे, और जिस गांव से वो आ रहा था उस गांव को अल्लाह ने हुक्म दिया तू पीछे हो जाए इस बंदे से। जब अल्लाह ने गांव की पोजीशन चेंज कर दी, उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों का ओके मैयर करो डिस्टेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड द टू विलेज। अब जाओ डिस्टेंस मैयर करो, क्या ये जिस गांव में जा रहा था उसके नजदीक है या जिस गांव से आ रहा था उसके नजदीक है। सो द एंजल्स फाउंड वन स्पैम क्लोजर टू द विलेज वेयर ही वाज गोइंग। तो फरिश्तों ने देखा कि वो एक हाथ ज्यादा नजदीक है उस गांव की तरफ जिस गांव की तरफ वो जा रहा था, लिहाजा अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। अल्लाह तो अपने फरिश्तों को भी डिसीव करता है, साला गुमराह करता है, धोखा देता है। वो बंदा उस गांव से दूर था, अल्लाह ने गांव ही करीब कर दिया। फरिश्तों का हाँ भाई देख, अब नापो ना, अब नापो, देखा मैंने चालाकी चल दी है। यानी कि फिनिश टैम्परिंग लाइन ऑफ को, एविडेंस। हाँ उसकी दिल की नीयत एडम ये थी साहब, कि अरे रुक वो वाशी, अल्लाह वाशी माफी रुक। मांगे। एडम साहब, दिस इज टैम्परिंग ऑफ एविडेंस, इसकी सजा मिलनी चाहिए टेम्परिंग अल्लाह ऑफ को। एविडेंस, वल्लाह अभी भी सत्य फरमाया सर आपने। टेम्परिंग ऑफ एविडेंस और फिनिश लाइन नजदीक ले आना। वो साहिल साहब एक अंग्रेजी फिल्म थी, उसमें वो दिखाया हुआ था एक बंदा जब रेस लगता है ना, हाँ। तो वो जो उसके साथ रेस लड़ रहे होते हैं उनको गोली मारता है, जो आगे जाता है गोली मारता है ठा, जो आगे निकलता है गोली मारता है ठा। उतनी देर में फिनिश, उसे थक जाता है, मजीद भागा नहीं आता। तो जो लोग फिनिश लाइन का धागा लेके बैठे होते हैं वो उसकी तरफ भागते आते हैं, यार तू फिनिश हो जा, तेरी मेहरबानी। ये सारे अल्लाह से इंस्पायर होके बना रहे भाई ये पिक्चर। इससे तो फरिश्तों को धोखा देता है अल्लाह रे। हाँ भाई, ये तेरा अल्लाह फरिश्तों को भी धोखा दे रहा है। नहीं दे रहे हैं। उस बंदे की हैं? नियत ये थी कि वो अल्लाह से माफी मांगे। अरे बंदे की नीयत जो भी थी, अल्लाह माफी करता सेपरेट चीज थी। फरिश्तों को धोखा क्यों दे रहा है? गांव को आगे पीछे कर दिया उसने, और फिर फरिश्तों कहता है डिस्टेंस नापो। धोखा डिस्टेंस नहीं दी, वो नापने से पहले अल्लाह ने धोखा दिया फरिश्तों को, गांव आगे पीछे कर दिए, गांव के गांव हिला दिए एक वो कातिल फरिश्तों को को बचाने बताना के लिए। चाहता था कि अल्लाह सबसे रहमान है। अरे रहमान हो तो चाहे ऐसी बोल देता। जब्बार हो चाहे कहार हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। साहिल साहब इसको पॉइंट बताया, नहीं तो इससे चपेट खा लेगा ये बंदा। मैं कंप्यूटर के भाई अंदर जाके मसला टंड वो मार नहीं दूंगा। है, अभी यहाँ पे आपसे ये सवाल नहीं किया माफ क्यों किया, सुना उस मैडम, पे हमने। वासी रुकना यार, बेलापुर आने तक रुक थोड़ा, अभी वासी है तू। सुन वासी, देख हाँ वो क्यों माफ किया, क्यों क्यों नहीं किया, ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे उसमें स्ट्रीम्स में डिस्कशन कर लिया है। अब सवाल वो नहीं है, उसको माफ करना था तो वो सीधा माफ कर देता, फरिश्तों को बोलता मेरा हुक्म है इनको माफ कर दो। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे है कि उसने धोखेबाजी क्यों की फरिश्तों के साथ और दुनिया के साथ। वो दुनिया वालों को बताना चाहता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे अपने बंदों को माफ कर देता है। डन, माफ करते, लेकिन धोखेबाजी की ना उसने फरिश्तों के साथ। वो अपने फरिश्तों को बताना चाहता कि अल्लाह सबसे रहीम है। अरे फरिश्तों को कैसे पता लगा वो रहीम है? फरिश्तों के साथ धोखा हो गया। ये पॉइंट है। वो तो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, वो तो फासला नाप रहे थे। तो मेरा फरिश्ते का क्वेश्चन, मोही मोही हो गया। फरिश्ते फासला नापते रहे,
फरिश्ते जा रहे हैं उस बंदे से, ओके 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, एक फरिश्ता जो है ना वो एक विलेज की तरफ पाँव नाप रहा है, दूसरा फरिश्ता दूसरे, अबे अल्लाह ने गांव की पोजीशन ही चेंज कर दी हुई है। नहीं ये अबे तो ऐसी डंगर हो गया एडम साहब, 12 बज गए क्या? बच गए। नहीं वो असल में ना आज हाँ, तो इंस्टा पे ना एक रील, अरे वाशी रुक, तेरे पास तो कोई जवाब है ही नहीं, रुक। असल में आज है ना व्हाट्सएप पे अपना, इस पे क्या कहते हैं, इंस्टा पे ना एक रील बहुत वायरल हो रही है। वो जॉनी सिंस और रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह वाली। दोनों ही रणवीर है यार, तो सिंह और कपूर हो, क्या फर्क पड़ता है यार? हाँ दोनों अलग अलग है क्योंकि अच्छा अलग अलग है, ओके। तो है ना वो रील बहुत वायरल हो रही है। उन लोग ने एक एड बनाया, मेरे को लगा पहले वो एआई से बनाए कि क्या सीन है, एडिटिंग इतनी खतरनाक कौन कर दिया है, रणवीर सिंह जॉनी सिंह के साथ क्या कर रहा है। तो वो एड में जो है ना खतरनाक एड है, वो देखना आप। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि जैसा दो मोमिन पॉर्न स्टार है, ठीक है, दो मोमिन पॉर्न स्टार है, अब वो झगड़ा कर रहे हैं कि भाई किसका सामान मुबारक जो है वो बड़ा है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, किस किस्म के ऐड चलते हैं इंडिया में रे? अरे नहीं बाबा। वो ऐड अलग है, ये ऐड में अभी ये जो टैंपरिंग है और मोजेजा है उस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो जो है ना वो दोनों अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह, मतलब कंपटीशन हो रहा है अभी, तो वो दोनों दुआएं मांग रहे हैं कि यार मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। तो अल्लाह जिसकी दुआ कबूल करना चाहता है, कुछ तो भी अच्छा काम किया, तो उधर उसने जो है ना वो दूसरे वाले को हुक्म दे दिया कि भाई तू छोटा हो जा, तू सुकड़ जा, और ये दूसरा वाला जो है वो जीत गया। तो जैसा यहां टेम्परिंग हुई है अल्लाह के मोजेसे से, वैसा इधर भी हो सकती है। इट्स अ बैड जोक आई नो, लेकिन थोड़ा लेकिन ठीक है, दैट इज गुड, दैट इज गुड। लेकिन साहिल देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह डिसीव कर रहा है, धोखे दे रहा है, अपने फरिश्तों तक को धोखे दे रहा है कि वो जस्टिस ना कर सके, सही, क्योंकि अल्लाह ने धोखे से एविडेंस ही चेंज कर दिया, धोखे अरे से वासी एविडेंस किधर ही गया? चेंज कर दिया। अब ये वासी साहब जो हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह धोखा नहीं देता, अल्लाह अभी मुशरिकों को धोखा दे रहा है, कुरान में लिखा है। अल्लाह अभी हदीस में लिखा है फरिश्तों को धोखा देता है। मुझे बताओ, तुम्हारा अल्लाह धोखेबाज है कि नहीं है? अब देखिए ये सब तो अल्लाह ताला का प्लान है। अरे प्लान गया भाड़ में, यहाँ पे धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा फरिश्तों को? यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा वो, प्लानिंग नहीं की उसने, उसने एग्जैक्टली एविडेंस टेम्परिंग की है। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। तुम सोचो कि तुम आर्मी में हो, ठीक है, किसमें हो? आर्मी। आर्मी में हो, तुम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, जाओगे? अगर अरे ये तो हिंदुओं से नफरत करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ लड़ेगा? बोल। हाँ, चैलेंज है कि मुझे हिम्मत है तो पकड़ चैलेंज के बाद में दिखाओ। करना, मैंने कहा इंडिया में अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, तुम लड़ाई में जाओगे? अगर वो लड़ाई अच्छाई की तरफ हो तो मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छाई, अच्छाई बुराई की बात बाद में है, तुम इंडिया में बासी हो, इंडिया में रहते हो, अगर पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक कर दिया है, तुम लड़ाई पे जाओगे? मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में है, कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है कि अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो इंडिया को पाकिस्तान बना लेगा, तुम लड़ाई में जाओगे? अगर पाकिस्तान वाले बुरा कर रहे हैं तो रोकना तो पड़ेगा। अब बुरा क्या कर रहे हैं? वो अटैक कर रहे हैं तो बुरा नहीं है, अटैक करना बुरा नहीं होता, इंडिया में अटैक करना बुरा नहीं होगा, किस मकसद से, वही बात है ना। इंडिया को पाकिस्तान बनाने के मकसद अच्छा से। उसमें भी मकसद देखेगा, वाह।
इस्लाम को फैलाने के लिए कर रहे हैं वाशी, इस्लाम नाफिज करने के लिए कर रहे हैं इंडिया में, क्या करेगा? वैसे भी यहाँ राम मंदिर का बारे में सोच सोच कर दिमाग पागल साले हो गया। गद्दार भोंक। अभी तेको वजह भी बता दी, उनको इस्लाम नाफिज करना है इंडिया में, इस वजह से उन्होंने अटैक कर दिया। गजबाई हिंद करना है उन्होंने। साले वैसे भी तो भोंक। इंडिया बचाने जाएगा कि नहीं? इंडिया में रहता है तू, यहाँ का खाता है, यहाँ कमाता है। साले भोंक। अगर पाकिस्तान वाले कुछ अच्छा के लिए अटैक कर रहे तो अगर हाँ बोला दोबारा ना दोबारा शरिया, सर अच्छे के लिए करेंगे अटैक, पाकिस्तान अच्छे के लिए अटैक करेंगे तो तूने क्या बोला, दोबारा बोल। और जैसे कि आपको पता है नहीं नहीं, कि अभी तो बोल रहा था अगर पाकिस्तान अच्छे के लिए अटैक करेगा, वो सेंटेंस पूरा कर। जैसे कि इस इंडिया में हिंदू के मेजोरिटी ग्रुप्स है और मुसलमानों का आबादी कम है, तो अगर हिंदू मुसलमान को सताते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाले मोमिन हजरात बचाने के लिए तो कुछ उपाय कर सकते हैं ना। साला एक नंबर का हरामी निकला रे बाबा। अच्छा किया तूने चेहरा छुपाया है साले, नहीं तो तेरे साथ बड़ी बेड़ियां की हो जानी थी यहाँ पे साले। तुम साले, तुम्हारी औकात सामने आ जाती है रे। ट्रेटर साले, बैणियक साले। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। गद्दार है रे तू, तुझे जेल में होना चाहिए रे बाबा। तुझे पूरा पूरा जेल में होना चाहिए वसी, मेरे प्यारे पोपू बच्चे। तेरे जैसे लोगों की वजह से ये हालत है, तेरे जैसे लोगों की वजह से दीन इस्लाम कामयाबी है। क्योंकि तुम लोग एक नंबर के हरामी हो, तुम लोग किसी देश के नहीं हो। जिस देश में खाते हो उसी में पेशाब करते हो तुम लोग सालो। यही तुम्हारी औकात है रे बाबा। अबे तुम्हें पता है एक बात वसी, कुत्ते को देखा कभी? कुत्ते को, कुत्ता होता है वो कुत्ता, लेकिन वो भी जिस जिस थाली में खाता है ना, उस थाली में पेशाब नहीं करता। कभी गौर किया? पता है इस बात का? कुत्ता जिस थाली में खाता है उस थाली में पेशाब नहीं करेगा। और दूसरा, कुत्ता भी जिस जगह पे जाके बैठेगा ना, पहले पूंछ से ना उस जगह को साफ करेगा और फिर वहां बैठेगा। तुमने अपनी स्टेटमेंट सुनी है? तुम उस कुत्ते से भी बदतर हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली को पे तुम पेशाब कर रहे हो इस वक्त। अगर कोई हिंदू किसी क्रिश्चियन को अटैक करेगा तो आप क्या बोलोगे? उस हिंदू को मैं अटैक करूंगा, और बताओ। उस हिंदू की तो गलती है ना, उसको अटैक करूंगा ना। सेम कंडीशन। हाँ, सेम कंडीशन नहीं है ना ये। क्या इंडिया में सारे के सारे लोग, उस जगह पे जितने भी लोग बैठे हुए तुम्हारे इर्द गिर्द, जिनके तुम जगहों पे दफ्तरों में जाके खा रहे हो, कमा रहे हो, वो तुम पे क्या अटैक कर रहे हैं साले? वहां पे तुम आजादी से घूमते फिरते हो, इस्लाम का प्रचार करते हो, अजाने देते हो, सारा कुछ करते हो। तो बगैरत इंसान ये वो बोला वो चीज नहीं है। तुम पे कोई अटैक करे उसको अटैक करो, 100%। मैं इस चीज के हमेशा हक में हूं। तुम्हें डिफेंसिव पोजीशन में 100% इजाजत है। तुम पे कोई अटैक करे तो गोली मारो, वो ईंट मारे गोली मारो, वो गोली मारे गोला मारो। लेकिन बहनिया की यहाँ पे मुल्क की बात हो रही है। तुम जिस मुल्क में रहते हो, जिस थाली में खाते हो, उसमें पेशाब करोगे? देखिए, वैसे भी नहीं, आप मैं देखूं मुझे क्या? हिंदू से बिल्कुल मैं नफरत देखूं है। क्या? मैं रुकिए तुम्हें तो, बताता हूं, अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई अटैक करे बिला वजह, तो मैं तुम्हें भी डिफेंड करूंगा। लेकिन तुम इस वक्त गद्दार और ट्रेटर हो। अब मैं तुम्हें डिफेंड नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुम्हारे ऊपर पूरे मुकदमे चलने चाहिए। यू आर ए ट्रेटर। हाउ आई एम ए ट्रेटर? यस, यू आर ए ट्रेटर बाय नॉट डिफेंडिंग योर कंट्री व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तुमसे इंडिया की सिटीजन ले लेनी चाहिए और तुम्हें पाकिस्तान में भेज देना चाहिए या अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। तुम इसी काबिल हो। ये जितने अच्छे घर में तुम बैठे हुए हो, ये इंडिया की वजह से ही है। पाकिस्तान में होते तो रुल रहे होते कुत्तों की तरह। समझ लगी है मिस्टर ट्रेटर?
तुम भी गद्दार, तुम्हारा अल्लाह भी गद्दार, तुम्हारा मोहम्मद भी गद्दार, तुम सब लोग एक ही कुत्ते की तरह के हो। उसने भी जिस थाली में खाया उसी थाली पे अटैक किया। कि आपने देखा 40 कि साल हिंदू जिस थाली में खाता रहा उसी पे अटैक किया उसने। वो भी एक नंबर का हरामी था। पहले आपको तो न्यूज यहूदियों में के साथ उसने एलेक्स लैक की, जब उनकी जरूरत नहीं रही तो उन्हीं को हाँ, मारा, कैसा उनको नहीं कत्ल आता कताल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की प्लान किसने बनाए थे, किस कौम ने? यहूदियों ने बनाया था। तो हाँ, तो आप भी एक हिपोक्रेट है, क्योंकि उस दिन आप एक यहूदी से अच्छे से बात कर रहे थे। मैं यहूदी से क्यों ना अच्छे से बात करूं? उस यहूदी ने तो प्लान नहीं ना बनाया था। अब यार डंगर, तुम बेवकूफ हो, तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गवार हो, तुम गधे हो। जिस यहूदी से मैं बात करता हूं उस यहूदी ने तो नहीं मारा था ना। और बगैर शख्स, ईसा तो आया इसीलिए था इस दुनिया में, लेकिन वो एक सेपरेट चीज है। मोहम्मद इतने यहूदियों को कत्ल क्यों किया? इस वजह से कि उन्होंने ईसा के लिए प्लान किया था? नहीं, इस वजह से कि वो मोहम्मद को बुरा कहने से, नबी मानने से इनकार कर रहे थे, इस वजह से कत्ल किया। और तुम भी वही कर रहे हो। नफरत क्यों है हिंदू से? हिंदू ने तेरे ऊपर आके पेशाब किया? नहीं किया तो अब करना चाहिए उन्हें। ट्रेटर आपको नहीं इंसान। सुनिए सुनिए, मेरे साथ जो हुआ मैं जानता हूँ। जो हुआ तो बता ना, क्या हुआ? चेहरा दिखा, बता क्या हुआ तेरे साथ, साबित कर। क्या हुआ तेरे साथ? किसी हिंदू ने आके तेरी गांड मार दी? वह बात नहीं है। इन हिंदुओं का यही धंधा है कि एक मुसलमान ये को बात नहीं है तो जबरदस्ती क्या बात है? जय श्री राम बोलने के लिए फोर्स करते हैं। तो तुम अल्लाह अकबर की गांड क्यों मारते हो वहां पे? वो जय श्री राम बोले, उनकी मर्जी। तुम अल्लाह अकबर की गांड मारना बंद कर दो हर मस्जिद से। स्पीकरों में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोज सुबह सुबह वो हिंदू अभी सो के नहीं उठा होता कि उसके कानों में अल्लाह अकबर आ रहा होता है। वो जय श्री राम बोलेंगे तुम्हें तकलीफ है, तुम अल्लाह अकबर बोलना बंद कर दो। आपने नहीं सुना ठीक से, मैंने कहा कि हिंदू फोर्स करते हैं मुसलमानों को जय श्री राम बोलने के लिए। तो तुम क्यों फोर्स करते हो कि वो सुने अल्लाह अकबर? स्पीकर बंद करो। नहीं तो अजान दी जाती अपनी ताकि अजान मुसलमान। मस्जिद के अंदर दौड़ा भैनी अक्की की बात तक क्यों आए? किसी हिंदू के कान तक क्यों पहुंचे? अच्छा एडम साहब ये कह रहा है कि हिंदू फोर्स करते हैं, ठीक है। ये अपने मुसलमानों की हरकतें नहीं देखता है। इसको मैं बताता हूं मुसलमानों की हरकत क्या है। एक मिनट रुको। मुसलमान अपने मुसलमान का सगा नहीं है। ये ये देखो, तो एब्सोल्युटली। मुसलमान अपने मुसलमान का सगा नहीं है। हिंदू हिंदू तो बात की बात आती है। ये देखो, ये मेरे पास वीडियो है, नासिक का वीडियो है। इसमें बरेलवी हजरात और कहते हैं कि कुरान ने सारे लोगों को एक बनाया, यूनिटी आई है लोगों के अंदर। इस्लाम का हम सबसे एक बड़ा बनाया। फायदा यह है कि लोगों के अंदर यूनिटी पैदा करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पैदा करता है इस्लाम। ये देखिए, ये बरेलवी हजरात जो है, ये अपने ही मोमिन भाई के साथ क्या मामला कर रहे हैं, ये देखिए। आवाज नहीं आ रही। साहिल आवाज नहीं आ रही सही। आवाज नहीं आ रही क्या एडम साहब? नहीं सर, उसे प्रेजेंटेशन मोड में ले आओ ना। इसमें चलाने की बजाय प्रेजेंट में ऐड वीडियो करो और वहां से प्रेजेंट करो। लेकिन अच्छा, एनी एक हाउ, मिनट। ये छोटा सा ये वीडियो एडम साहब, इसको बगैरती की देख लेते हैं इंतहा ना। के ऊपर ये वशी मौजूद है। और वो बगैरती की इंतहा है बेसिकली इसके अंदर। मेरा ख्याल है कि मजीद इससे क्या बात करनी है। अल्लाह मकार हमने साबित कर दी है। अब इसके बाद मजीद इस मकार, इस ट्रेटर से क्या बात करूं, मुझे बताओ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वीडियो देख लेते हैं एडम साहब। एक मिनट रुकिए, मैं चलाता हूँ। बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। अब सही है। बरेली वाले बोल, बरेली वाले। हाँ हाँ। और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी
मुच्छी रखने का। और नमाज को कहा कौन सी मस्जिद में है ना? करकालीन में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे नहीं पैसे तो अपना ऐसे ही ऊपर करके नमाज में पढ़े। इंशाअल्लाह आला हजरत से सलाम। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अल्लाह ने भी फरमाई लिया कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिले से मांगो। देता अभी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े अभी वही एक ही, खड़े खड़े देता। अरे मैडम अपने ही साहब कुछ मुसलके बोल रहे भाई को जलील करी जा रहे हैं, ये भी मान, ये भी मान, ये भी मान। हाँ, ये कह रहा था कि हिंदू जय श्री राम पढ़वाते हैं। ये देखो, ये मोमिन हजरत क्या कर रहे हैं, अपने मोमिन भाई के को जो है किस तरीके से जबरदस्ती करके, वो देवबंदी वहाबी है बेचारा, वो मुच्छी गायब है उसकी, उसके पीछे पड़े हैं। इधर रहने का है तो मुच्छी बढ़ाने का, मुच्छी पूरी गायब नहीं करने का, आला हजरत के मानने वाले बोलने का, पैजामा जो है पैजामा जो है वो टकने के नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए आपका। ये देखो वो तो आगे हर- भी देखते हैं। मैं पहले से ही सुननी हूँ। कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात है। और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देवबंदा है उसको मारेंगे। और बोल बोल को भी मारेंगे, सुल्ले कुल्ली को मारेंगे। नासिक में जो भी आएंगे यहाँ पे बोल, जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सही को। 24 सुले कुल्ली, सही कुल्ली। सही कुल्ली, सुले कुल्ली। वही इसको इंसाइट कर रहे हैं लोगों को मारने पे, हाँ। लोगों को मारने पे इंसाइट कर रहे हैं इस बंदे को। 24 लोग को, अपने ही मुसलमान भाई को मारने के लिए बोल रहा है। अबे सोचो। बहन के, ये हकीकत है। और देखो क्या क्या बुलवाता है उससे। बंदी। हाँ, वो सारी जमीन को भी मारूंगा बोलना, बोल रहे। इंशाअल्लाह। तारिक जमील को भी तोड़ दिया साथ में। तारिक जमील को भी मारूंगा मैं। और ये बोलेगा भी बेचारा। अब क्या, अकेला है वो बेचारा, क्या कर सकते हैं, वो उसको जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। वो बोलते जा रहा है तारिक जमील को ही मारूंगा। तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है, बोले लोग मजा में बोलने लगे, कुत्ता बेटा मारा तारिक जमील को हड़वा बोल, यही बोल रहा था। बोल इधर तारिक जमील को हड़वा बोल। तारिक जमील भरवा। यार ये तो औसम है यार, ये तो गोल्ड माइन है यार, भेज यार है मेरे को यार। भेजता हो। आप सोचो कि वो तारिक जमील बेचारा वैसे ही रोता रहता वीडियो में। अब ये देखेगा। तारिक जमील को बड़वा बोल। ये देखो। देखो इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है, बोले लोग मजा में बोलने लगे, कुत्ता बेटा मारा तारिक जमील को हड़वा बोल। यही बोल रहा था। बोल इधर तारिक जमील को हड़वा बोल। तारिक जमील भरवा। जाकिर नाइक भी हड़वा बोल।